देखिए आज टॉपिक जो है पूरा है व्यापारी सेल के बारे में, ठीक है। व्यापारी सेल क्या होती है? जिनसे हम लोग व्यापार करते हैं। क्या करते हैं? व्यापार, बिजनेस करते हैं। मतलब जिस सेलों की आवश्यकता हमें पैसे से, जैसे मान लो कोई चीज लेके आते हैं पैसे से, तो व्यापारी हुआ जाके। तो व्यापारी सेल का मतलब होता है जो हम पैसे से खरीदते हैं फिर उनका हम यूज करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? व्यापारी सेल कहते हैं। अब व्यापारी सेल जो होती है वो हमारी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले आती है हमारी प्राथमिक सेल। कौन सी आती है? प्राथमिक सेल। इसके बाद दूसरी हमारी आती है द्वितीयक सेल। कौन सी आती है? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल। इसके बाद तीसरी हमारी आती है इसी में ईंधन सेल। कौन सी आती है? ईंधन सेल, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में प्राइमरी सेल बोलते हैं, इसे सेकेंडरी सेल बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्यूल सेल। क्या बोलते हैं? फ्यूल। अब देखिए एक एक टॉपिक समझिए बात को। प्राथमिक सेल क्या होती है, द्वितीयक सेल क्या होती है, और ईंधन सेल किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए प्राथमिक का मतलब होता है प्राइमरी सेल, यानी कि वह सेल जिसको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, उस सेल को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। यानी कि इन प्राथमिक सेलों को हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक ही बार चार्ज करेंगे जाके, और एक बार चार्ज होने के बाद जो भी वो महीने भर 10 दिन 15 दिन चलती हैं, इसके बाद वो कैसी हो जाती हैं? अनुपयोगी हो जाती हैं, यानी कि उनका कोई उपयोग दोबारा नहीं होता है। तो ऐसी सेलों को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। यानी वह सेल जिससे दोबारा से हम आवेशित ना करें या नहीं होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? प्राथमिक सेल कहलाती है। इनमें देखिए उदाहरण की बात करें तो इसमें कौन सी सेल आती है हमारी? इसमें जो सेल आती हैं वो आती है हमारी शुष्क सेल। कौन सी आती है? शुष्क सेल। शुष्क सेल को कहते हैं इंग्लिश में ड्राई सेल। क्या कहते हैं? ड्राई, ठीक है। इसके बाद दूसरी आती है मरकरी भी आती है। क्या आती है? मरकरी, ठीक है। मरकरी एक सेल ही होती है जो तुम्हारी जो घड़ी भड़ी में यूज की जाती है ना, उस टाइप की सेलों को क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं, छोटी सेल को कहते हैं। इसके बाद की बात करें द्वितीयक सेल की, तो द्वितीयक सेल क्या होती है? यानी कि वह सेल जिसका हम चार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आवेशित कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं। एक बार ले लो, उसको चार्ज कर करके दोबारा से उसको यूज में लाते रहते हैं, तो ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल। बात समझ में आ रही पूरी? इसमें देखिए उदाहरण की बात करें तो इसमें कौन सा आ जाती है हमारी? बैटरी। क्या आ जाती है? बैटरी। क्या आ जाती है? बैटरी। इसके बाद देखिए ईंधन सेल की बात करेंगे, तो ईंधन सेल किसे कहते हैं? यानी वह सेल जिसमें ईंधन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? फ्यूल की आवश्यकता होती है, जैसे डीजल की, पेट्रोल की, या सीएनजी, किसी की भी आवश्यकता हो। और उन सेलों में जिसमें ईंधन की आवश्यकता होती है, ईंधन देने से जब वो सेलें चार्ज होती हैं, उनका उपयोग किया जाता है, उन सेलों को हम क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। यानी कि वे सेलें जो फ्यूल से आवेशित होती हैं। किससे होती हैं? ईंधन से आवेशित होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरी? व्यापारिक सेल के प्रकार 3 होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। इस सेल में देखिए आ जाती है इसमें हाइड्रोजन सेल। कौन सा आ जाती है? हाइड्रोजन सेल। किसमें? ईंधन सेल का उदाहरण जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन सेल। बताइए यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखिए आज हम बात करेंगे किसकी? प्राथमिक सेल में शुष्क सेल। ये एग्जाम के पर्पज पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के पर्पज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी सेल आती है? शुष्क सेल। इससे इंग्लिश कहते हैं ड्राई सेल। क्या कहते हैं? ड्राई। अब देखिए इसको हम किस हिसाब से बनाते हैं, अब इसका पूरा फंडा समझिए। देखिए अब आपका जो टॉपिक होगा इसमें शुष्क सेल क्या होगा? शुष्क सेल, यानी कि उसको कहते हैं ड्राई सेल, ठीक है। अब समझो शुष्क सेल क्या होती है? शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल का उदाहरण है। क्या है? शुष्क सेल जो है क्या है? एक प्राथमिक सेल का उदाहरण है, ठीक है। अब समझो उसको, बात को वाला नोट कर लिया था? नहीं किया था? नोट कर लिया तो थोड़ा बहुत ध्यान से चलिए। देखिए शुष्क सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल का उदाहरण है। इसको बनाते कैसे हैं ये समझो।
एक एक पॉइंट समझो। इसमें क्या होता है, एक छड़ होती है ग्रेफाइट की, किसकी होती है, एक छड़ होती है, किसकी होती है, ग्रेफाइट की छड़ होती है। और ग्रेफाइट की छड़ जो होती है वो एक पात्र होता है जिंक का, किसका होता है, एक जिंक का पात्र होता है जो हमारा काम करता है कैथोड का। अब देखिए इस छड़ को जो है कवर किया जाता है, एक यहाँ पे प्लास्टिक का कवर होता है, क्या होता है, प्लास्टिक कवर होता है, ठीक है। अभी पूरा समझ लो। इसके बाद इसके ऊपर एक स्टील की कैप लगी होती है, क्या लगी होती है, स्टील की कैप लगी होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें दो पार्ट पार्ट होते हैं, इस टाइप से दो बना दे रहे हैं। इसके अंदर एक पार्ट और होता है, ये जिंक का जो खोल होता है इसमें ये विद्युत रोधी होता है, कैसा होता है, विद्युत रोधी। अब देखिए यहां से एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं, यहां से रस को डार्क कर लेना। अब देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ये वाला, ये सबसे बाहर का होता है, ये क्या होता है, जिंक का एक खोल होता है, जिंक का क्या होता है, जिंक का एक कवर होता है, जिंक कवर, ऐसे लिख लो, जिंक कवर। इसका पूरा बेसिक होता है एक सेल कैसे काम करती है, ठीक। पहले इसको बना के देखो कैसे बनाते हैं। इसके बाद देखिए इसमें जो भरा होता है ये अंदर, ये जो पेस्ट भरा होता है NH4Cl का और ZnCl2 का। ये जो अंदर पेस्ट भरा होता है वाला, ये किसका होता है, NH4Cl और प्लस ZnCl2, ठीक है। ये जो काम देखिए, ये जो प्लास्टिक होती है वाली, ये कैप प्लास्टिक का कवर होता है, ये किसका काम करता है, हमारा कैथोड का। और ये जिंक का कवर जो होता है किसका काम करता है, एनोड का काम करता है, किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। इसके बाद देखिए इसमें जो ये एक अंदर पार्ट होता है, एक यहाँ से होता है, ये होता है हमारा AmNO2 का पेस्ट होता है, किसका होता है AmNO2 का होता है, ठीक है। अच्छा इस टाइप के भी इसको फिगर बना लो, वीडियो पॉज कर दिया करो, इसको बना फिर इसको आगे समझा। ये जो होता है ना, ये स्टील की एक कैप होती है, क्या होती है, स्टील की एक कैप होती है, स्टील की टोपी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो प्लास्टिक कवर होता है क्या काम करता है, कैथोड का। इसमें जो पेस्ट होता है वाला MnO2 प्लस कार्बन का होता है, पाउडर होता है, पेस्ट बना लिया जाता है, ठीक है। और ये जो अंदर इसका जो होता है पेस्ट, ये काय को होता है NH4Cl प्लस ZnCl2। और ये बाहर से जो लगा हुआ था ये काय का कवर होता है, जिंक का कवर होता है। ये विद्युत रोधी होता है, यानी कि जो भी सेल हमारी है वो इसमें ये कागज का या किसी प्लास्टिक का पन्नी का लगा दिया जाता है, ताकि ये पूरी से कैसी हो जाए, इसमें कवर हो जाए, सेफ रहे अंदर, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ तक। अब देखिए इसका कार्य कैसे होता है, काम कैसे करते सेल, ये काम कैसे करती है। देखिए यहाँ पे जिंक जो होती है, जिंक जो होती है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ग्रेफाइट पे जो क्रिया होती है, यानी कि यहाँ पे जो NH4Cl जो होता है ये कायम टूटता है जब इसका हम कराते हैं वैद्युत अपघटन, क्या कराते हैं, वैद्युत अपघटन कराते हैं, तो ये किसमें टूट जाता है, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। NH4Cl
का जब वैद्युत अपघटन कराते हैं तो किसमें टूटता है? ये NH4 पॉजिटिव टूटता है और प्लस Cl नेगेटिव टूटता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे NH4 जो पॉजिटिव जो होता है इसको जब तोड़ते हैं हम, ठीक है, तो किस में टूटता है? ये टूट जाता है NH3 में और प्लस एक हाइड्रोजन में H2 में। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे दो ले लेंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, दो दूनी 4 और यहाँ से एक मिनट, इसको जो है ये H पॉजिटिव जाता है, किसमें जाता है? H पॉजिटिव हाइड्रोजन जाता है बाहर। अब ये देखिए H पॉजिटिव जो होता है ये क्रिया किससे करता है? MnO2 से। किससे करता है? MnO2। तो MnO2 से क्रिया जब करेगा तो ये बना लेगा जाके Mn2O3 और प्लस बना लेगा H2O, वाटर बना लेगा, जल बना लेगा। ठीक है, इसके बाद जो फाइनल रिएक्शन होती है वो क्या होती है? Zn पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। तो ये बनाता क्या है? ये बनाता है जिंक ZnNH3 का होल 4 इंटू 2 पॉजिटिव। ये बना देता है जिंक टेट्राएमीन। और जिंक टेट्राएमीन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन आवेशित करते हैं और हमारी सेल काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो सेल कैसे काम करती है एक बार फिर समझ लो। जिंक जो होती है वो कैसे टूटती है? हमारी दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, हमने कल ही बताया था। ठीक है, इसके बाद NH4Cl का जब वैद्युत अपघटन कराते हैं तो ये टूट जाता है NH4 पॉजिटिव में और प्लस Cl निगेटिव में टूट जाता है। NH4 पॉजिटिव का जब हम करा देंगे तो NH3 में टूटेगा और H पॉजिटिव में टूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद NH पॉजिटिव का जो क्रिया कराएंगे MnO2 से तो किसमें टूटेगा? ये मैग्नीज डाई ट्राई ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ट्राई ऑक्साइड, और बन जाता है हमारा वाटर, जल। इसके बाद देखिए जिंक पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं हमारे जिंक टेट्राएमीन आयन। क्या बनाते हैं? अगर पॉजिटिव लगा होता है तो यहाँ पे इसको आयन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयन। आगे चल के जब चैप्टर पढ़ाएंगे उपसंयोजन यौगिक तो उसमें इस टाइप की IUPAC बनाना सिखाएंगे जाके। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी शुद्ध सेल काम करती है। एक बार पूरा क्विक रिवीजन समझे। इसमें होता क्या ड्राई सेल में कि एक जिंक का पात्र होता है। क्या होता है? एक जिंक का पात्र होता है जिसमें एक ग्रेफाइट की रॉड जो होती है छड़ पड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है और इसके बाद ये सरंध्र फ्रेम होता है। ये जो एक फ्रेम लगा होता है अंदर से इसको बोलते हैं सरंध्र फ्रेम। क्या बोलते हैं? सरंध्र फ्रेम बोलते हैं, सरंध्र फ्रेम। तो सरंध्र फ्रेम लगा होता है। सरंध्र फ्रेम के बाद में जो ये पेस्ट भरा होता है ये भरा होता है MnO2 प्लस कार्बन। ठीक है, इसका पेस्ट भरा होता है। यहाँ पे कैथोड का काम कौन करती है? ये प्लास्टिक करती है, जो कवर लगा होता है इसका, इसे हम पिच सील कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिच सील। ये पिच सील के द्वारा ये पूरी सी क्या होती है? सेल कवर होती है पिच सील से। और इसके बाद जो जिंक जो होता है ये काय का काम करता है? जिंक का कवर एनोड का काम करता है। ये विद्युत रोधी होता है। क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। ठीक है, और इसके बाद इस टाइप से हमारी एक पूर्ण सेल बनके तैयार हो जाती है। ये शुद्ध सेल हमारी क्या है? प्राथमिक सेल है, प्राइमरी सेल है। ठीक है, जिससे पुनः चार्ज हम नहीं कर सकते हैं। ये एक बार चार्ज होने के बाद जब तक इसमें आवेश होगा तब तक चलती रहेगी, जैसे डाउन हो जाएगी ये सेल हमारी कैसे हो जाती है? अनुपयोगी जाती है, यानी कि बेकार हो जाती है। इसका कोई यूज नहीं रहता है। ठीक है, ये न्यूट्रल हो जाते हैं लेकिन इसमें आवेश कोई नहीं रहते हैं। काम किस टाइप से करती है? ये सेल अंदर से काम कैसे करती है? Zn जो क्रिया करता है तो Zn2 दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बाहर। इसके बाद NH4 को वैद्युत अपघटन होता है, इसमें आवेश जाते आते हैं तो ये NH4 पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे NH4 पॉजिटिव टूटता है NH3 प्लस H पॉजिटिव में। H पॉजिटिव क्रिया करता है MnO2 से, यहाँ पे बना लेता है MnO2O3 प्लस जल बना लेता है। इसके बाद फाइनल रिएक्शन होती है Zn पॉजिटिव NH4 ये जिंक टेट्राएमीन आयन बना के सेल हमारी आवेशित हो जाती है, सेल चार्ज होकर काम करना शुरू कर देती है। बात समझ में आ गई पूरी? कोई डाउट यहाँ तक है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? ठीक है, ये पूरा शुद्ध सेल का टॉपिक हमारे यहाँ से खत्म हो चुका है। ठीक है, एक बार सही इसको देखना और एक बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो।